कि अगर वो मेट्रो लाइन मुंबई को बहुत सी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे सकती है, कन्वीनियंस दे सकती है, तो उसको डिले करने में क्या मजा आया। समझो एक बंदा है जो न्यूट्रल है, वो अगर न्यूज पढ़ रहा है तो उसको क्या दिखेगा कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक कार शेड बन रहा है 33 हेक्टर्स का जंगल काट के। ये जब नैरेटिव आता है ना, तभी कोई भी भड़क जाएगा कि 33 हेक्टर्स का जंगल तुम काट कैसे सकते हो, जबकि वो ऐसा नहीं था। उसमें बहुत सी कंट्रोवर्सी ऐसे भी आई कि वहां पे 28 गांव बसे हुए हैं वो एरिया में। फिर और कंट्रोवर्सी आई कि वहां पे 5 लेपर्ड्स रहते हैं, विच वॉज कॉन्ट्राडिक्टिंग देमसेल्फ, कि अगर उधर लेपर्ड्स है तो गांव कैसे बस सकते। ही हैज टू वेरीफाई कि वो एक्चुअल में वैसा है क्या। रेल फैन कम्युनिटी का वही कि हम लोग रेल्स एक्सप्लोर करते हैं। अभी कॉमन लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा हार्ड टू डाइजेस्ट, समझ नहीं पाएंगे ट्रेन में क्या ऐसे सोचते हाँ, लोग। हार्ड टू डाइजेस्ट है हाँ। कि अरे ट्रेन कैसे पसंद हो सकती है, वो तो ट्रेन है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। हर एक का एक अलग पर्सपेक्टिव रहता है। तो सबसे पहले रेल डूडल से शुरू करते हैं। एज अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट और रेल फैन, तो अगर समझो ऐसे स्टेशन पे बैठा हूँ और ट्रेन एंटर कर रही है, तो एक इमेजिनरी वे में उसके साथ कॉन्वर्सेशन करना होता था कि चलो अगर ट्यूटोरियल देख रहा हूँ यूट्यूब से तो वो समझ आते थे और अप्लाई कर पाता था, तो क्यों ना 3D में भी ट्राई करो। तो जैसे ही ये रेल डूडल डाला वो चल गया, बिकॉज इंडिया में लोगों ने पहली बार देखा था ऐसा ट्रेन का कार्टून। तो बट वो मेरे एक ब्रेन चाइल्ड रहता है ना कि मैं ट्रेन से बात कर रहा हूँ, तो वो ब्रेन चाइल्ड को लाइफ में लाना कि सच में वो ट्रेन देख रहे हैं, हमें बात कर रहे हैं या फिर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसको वो एनिमेशन के जरिए लाना, एनिमेशन के जरिए बहुत कुछ पॉसिबल है। तो वो जब भी लाया वो ब्रेन चाइल्ड, तभी लोगों को बहुत पसंद आया। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ जो हस्ती है वो रेलवेज़ के साथ में इतने ज़्यादा इन डिटेल काम करते हैं कि आज कहीं ना कहीं भी वो रेलवेज़ के अंदर का हिस्सा है और उनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह होती है वो यही बनाते हैं। रेल फैनिंग से सफ़र शुरू करने के बाद में आज वो अपना एक खुद का फर्म चलाते हैं जिसका नाम है सिम्यूल मोशन स्टूडियोज़, जो ना सिर्फ नॉर्मल वीडियोज़ एंड डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है लेकिन प्रोडक्शन के मामले में जो भी सारे इन डिटेल चीज़ें होती है वो तो करती ही है और इंफ्रा के अंदर इनकी स्पेशलिटीज़ है। आज हमारे साथ है सौरभ राउत और आज वो अपनी सारी कहानियाँ हमसे शेयर करेंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो भी शेयर करेंगे जो आप लोगों ने कभी भी आज तक जानी नहीं होगी। तो सौरभ, वेलकम टू द शो। और कैसे फील कर रहे हो? या थैंक यू सबसे पहले इनवाइट करने के लिए। और कैसा है कि फर्स्ट टाइम एक एज अ पॉडकास्ट अटेंड कर रहा हूँ या आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, तो यस आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। तो सौरभ यार, मेरे को सबसे ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी आती है ना जब मैं आपको देखता हूँ तब, तो हमारी जो पूरी एक कम्युनिटी है इंफ्रा एंथुसियास्ट लोगों की, रेल फैंस की, बहुत लोग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन काफ़ी कम लोग हैं जो कहीं ना कहीं पे रेलवेज़ की तरफ से अप्रिसिएशन पा चुके हैं। आप जो है वो सीधा रेल मिनिस्टर से अप्रिसिएशन पा चुके हो, आपकी वीडियोस मल्टीपल टाइम्स जो है वो मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा और जो हमारे रेल मिनिस्टर उनके द्वारा शेयर हो चुकी है। वॉट वॉज दी जर्नी जहाँ पर आपने ये शुरू किया था अपना एक सफ़र, कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट पर स्टार्ट हुआ होगा और वहाँ से नाउ बीइंग पार्ट ऑफ द सिस्टम जहाँ पर आप इनको हेल्प कर रहे हो और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, ये कैसे हुआ? जिस मुकाम पे जो बोल सकते हैं, जिस पोजीशन पे आज मैं हूँ कि इन लोगों से कांटेक्ट में रहता हूँ, इन लोग के लिए वीडियोस बना के देता हूँ, वो था कहीं ना कहीं कि, पर वो भी कैसे आया वो भी हम डिस्कस करते हैं इस पे। बट वो एक ऑन द वे जब भी मैं था तभी उसमें एक टारगेट था कि रेलवेज वैसे भी वीडियोस बना रहे हैं, बट उसको एज अ कंटेंट क्रिएटर पर्सपेक्टिव से कोई अगर बना के दे, इट्स नॉट जस्ट मी कि मैंने ही बनाए थे, ऐसा नहीं है कोई भी अगर, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर क्यों, बिकॉज हम लोग जब भी बनाते हैं तभी अपना एक इमेज रहता है कि अगर मेरा वीडियो अगर ख़राब हो जाए तो मेरा नाम खराब होगा उसमें, तो उसलिए मैं मेरा वीडियो बेस्ट बनाने का कोशिश करता हूँ। वैसे ही अगर वही क्वालिटी का वही डेडिकेशन का वीडियो अगर रेलवे में या फिर ट्रेन्स का कोई बना के दे, तो लोगों में जो बहुत से मिसकंसेप्शंस है वो क्लियर हो सकते हैं। इसका शुरुआत थोड़ा डिफरेंट रहा, लाइक ट्रेन्स, और ये चीज़ मैंने बहुत मेरे ऐसे मोनोलॉग वीडियोस में मेंशन किया है
ट्रेन सबको पसंद होते हैं। एक शुरुआत थी जब भी कॉलेज के टाइम अप डाउन करता था, तभी ट्रेन्स का फोटो निकालना वगैरह तो एज यूजुअल पसंद था। लोग क्लासमेट चिढ़ाते थे कि क्या तेरे को ट्रेन्स क्या पसंद है यार, बट ना तभी एक्सप्लेनेशन था मेरे पास, और ऐसे किसी कम्युनिटी से ऐसे जुड़ा भी नहीं था कि बोल सकता कि रियल फैंस लोग भी हैं। ये सब तब चालू हुआ जब ये ढाणू लोकल इनॉग्रेट हुई, क्योंकि तभी मैंने पहला वीडियो यूट्यूब पे डाला। वो जो शूट किया था इनॉग्रेशन सेरेमनी, वो तभी ऐसे एंगल से शूट नहीं किया था कि मैं कहीं पे मतलब एज ए यूट्यूब कंटेंट। तभी 2013 में इट वो आज जैसे यूट्यूब वाइड स्प्रेड है वैसे तभी नहीं था। तभी इट वाज जस्ट मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर वीडियोस देखने का। तो वो वीडियो मैंने ऐसे ही शूट किया था कि चलो एक मेमोरी बन जाए। तो वो जब भी मैंने यूट्यूब पे शेयर किया कि और लोग के साथ वो मेमोरी बनी रहे, तब से वो जब यूट्यूब की चैनल की शुरुआत हुई, वहाँ से कमेंट आए, तो कमेंट से वो एक रहता है ना मोटिवेशन, तो वो मोटिवेशन मिला। उसके बाद सोचा कि और अच्छा वीडियो बनाऊंगा, फिर दानू लोगों ने क्यों बाकी ट्रेंड्स के बारे में भी बनाऊंगा। अभी अगर मुझे वीडियो बनाना है, मुझे लोगों में डालना है, तो उसके पहले मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। अगर मैं राजधानी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, तो राजधानी के बारे में मुझे सीखना पड़ेगा। तो वो एक जर्नी आगे आगे ऐसी बढ़ती गई कि चलो, अगर कुछ भी, अगर ये ब्रिज के, ये समझो प्रोजेक्ट के बारे में अगर डाल रहा हूँ, तो पहले एक बार खुद जान लूँ। विराट राहणो अगर जैसे अभी बनाता हूँ, तो अगर उसमें अगर उसका वीडियो बनाना है मुझे, तो उसके बारे में पहले मैं खुद जान लूँ कि कहाँ पे लाइंस बनेगी, कौन से ब्रिजेस रिकंस्ट्रक्ट हो गए। तो एक बार मैं खुद से एक बार जान लूँ, तो फिर मैं लोगों को बता सकता हूँ, सो एज लोगों में मिसकंसेप्शन ना फैले, जो अपना मेन टारगेट है। हम्म। अभी उसके बाद जब भी ऑफिशियल लोगों से कनेक्ट होने की बात आती है, तो ये जो वीडियोस मैं बना रहा था, वीडियोस बन रहे थे, तभी लाइक ट्विटर फेसबुक से कुछ लोग कांटेक्ट किए कि नॉट डायरेक्टली ऑफिशियल्स, अभी जैसे अंदर के मीडिया पर्सन्स हो गए, उन लोगों ने कांटेक्ट किया, और उनके थ्रू हायर ऑफिशियल को नंबर गया। तो उन्होंने जब भी कांटेक्ट किया कि चलो सौरभ, तुम वीडियो बनाते ही हो, अगर हमारे ऑथराइजेशन से या हम अगर कुछ तुमको एक्सेस दे रहे हैं, तो उससे तुम और डिटेल में बना पाओगे, क्योंकि कंटेंट हम देख रहे हैं जेन्युइन है, अगर मिसगाइडिंग नहीं है सबसे पहली बात, क्योंकि मिसगाइडिंग कंटेंट बहुत मिल जाते हैं आज के टाइम में। वो नहीं था, तो उन लोग को वो पसंद आया, और मेरे पे भी एक बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर वो लोग मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो मैं उसका कुछ रिस्पॉन्सिबली यूज़ करूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर कहीं पे टनल के अंदर घुसा दिया, तो उसमें कोई अगर विदाउट हेलमेट अगर कोई यूज़ कर रहा है या वर्क कर रहा है, तो उसको दिखा के मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना है। नहीं तो मेरा ऑफकोर्स एक्सेस वो लोग सोचेंगे कि अरे ये तो नेगेटिव दिखाता है, इसको मैं क्यों बोलूँ। तो वो एक क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ी मुझे, एंड वो वो लिमिट मेंटेन करनी पड़ी, एंड साथ ही साथ एक क्वालिटी जो वीडियो की, जिसके वजह से वो दे अप्रोच मी। तो उसके बाद जब भी उन लोग को वो वीडियो पसंद आए, तो उन लोग ने, उनके एक सर्कल में शेयर होता है कि हाँ ये वीडियो हम लोग ने बनवाया। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स यहाँ वहाँ बढ़ते गए, एंड फॉर्चुनेटली कि मेरे सब्सक्राइबर्स की भी दुआ है कि चलो आज ऑफिशियली वो लेवल पे हूँ जहाँ पे मैंने एक ड्रीम देखा था कि क्यों ना हम या फिर हमारे जैसे लोग, मैं एज अ प्राइवेट कंपनी, वो सब बाद में आया, बट तभी पता नहीं था कि एजेंसी वगैरह कुछ रहते हैं। बट अगर कोई कंटेंट क्रिएटर, अगर ऐसा कोई डेडिकेटेड वीडियो मेकर इनको वीडियो बना के दे, तो कितना अच्छा रहेगा कि वीडियोस क्रिएटिव बनेंगे। जो उनके बन रहे थे वो मिसगाइडिंग नहीं थे, पर अभी अगर मैं बिजी वीडियो देख रहा हूँ, अगर कोई सेक्शन आ जाए कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं वो कैंसिल कर दूंगा। बट उस कैंसिलेशन में कैसा रहता है कि आगे का जो इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो भी मैं स्किप कर रहा हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं कि एक बना के रखने के लिए, रिटेंशन बना के रखने के लिए, वो जो जो कंटेंट क्रिएटर यूजुअली यूज़ करते हैं, वैसे अगर वीडियो रेलवेज खुद बनाए, तो बहुत से मिसकंसेप्शन क्लियर हो सकते हैं, जो लोगों में ऑलरेडी बहुत है। वो टारगेट था, और आज वहाँ पे पहुँचा हूँ। वीडियोस बना बना के स्टार्टिंग ढाणू लोकल से की, देन धीरे धीरे उसी के लिए एनिमेशन सीखा। ऐसा नहीं कि मैंने मेरा एजुकेशन उसमें है, ऐसा नहीं है। उसी के लिए एनिमेशन सीखा, उसमें से ग्रो करता गया। इट वॉज अ ग्रेजुअल चार्ट। तो मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से आज बना रहा हूँ और कल मिल गया। 2013 से अगर स्टार्ट कर रहा हूँ और आज उस मुकाम पे हूँ, तो वो एक जर्नी दिख रही है मुझे आज भी, एंड उसके आगे की भी मैं सोच के रखा हूँ कि कहाँ जाना है कैसे।
तो दिस वाज द जर्नी। सो यहाँ पे एक चीज़ मुझे आपकी ये समझ में आई कि आपने जैसे आपके ग्लास वाला सेक्शन में डिस्क्राइब किया कि कहीं ना कहीं पे रेलवेज काम करता था प्रेजेंटेशन का, लेकिन स्टोरी टेलिंग उसमें नहीं होती थी। और उसमें कहीं ना कहीं पे जो एक एस्पेक्ट्स आप बात कर रहे हो, एक कन्वे करना चाहिए असली वाला, जो भी उसका टेक्निकलिटीज़ है, जो भी उस चीज़ की यूजेज है, वॉट एवर इट माइट बी, वो ठीक से कन्वे नहीं होते थे पहले रेलवेज। एंड यू हैड द ड्रीम एंड यू ऑल्सो टुक द इनिशिएटिव कि वो कन्वे हो। सो ऑब्वियसली यू सेड रिसर्च वगैरह इसमें बहुत इन्वॉल्व होता है। राइट। तो जनरली व्हेन यू मेक दिस डॉक्यूमेंट्रीज, तब आप ऑन ग्राउंड भी होते हो, आप ऑन फील्ड भी काम करते हो, और आपको अपना रिसर्च भी करना पड़ता है, राइटिंग भी करना पड़ता है, और आगे उसका जो भी प्रोडक्शन में होता है। मेरे को ये स्पेसिफिकली जानना है कि जब आपके पास एक बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे आपका एक वीडियो था जरा आपने वंदे भारत का मेंटेनेंस बताया था, सो Correct. आपने उसके अंदर बहुत अलग अलग सेक्शंस कवर किए थे। हाउ डज द रिसर्च पार्ट एट दैट, एट लाइक एट सम प्रोजेक्ट लाइक दिस, और फिर उसके बाद में उसको प्रोडक्शन में ले आना, ये कैसे फंक्शन करता है? सबसे पहले तो एक एड्रेस करना है कि जो रेलवेज पहले, जो मेंशन किया आपने कि जो रेलवेज पहले वीडियोस बनाते थे वो कन्वे नहीं कर पाते थे, उससे डिफरेंट क्या है कि वो जो करते थे उसका लोग मजाक बनाते थे, और वो एज ए रेल फैन हम लोग से देखा नहीं जाता। कोई भी अगर देखे कि चलो अगर रेलवेज कोई भी अगर वीडियो डाल रहा है, उस पर अगर लोग कमेंट में आके बोल रहे कि अरे ये तो गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर हंस रहे, तो अपने को बुरा लगता है। चाहे वो वीडियो हम लोग ने नहीं बनाया हो, फिर भी वो कैसा है कि वो लोग कुछ तो भले के लिए आपका कर रहे हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए क्यों ना एक कंटेंट क्रिएटर पर्सपेक्टिव हो, उसके लिए ये इनिशिएटिव लिया। अभी जब भी बात आती है रिसर्च की, अगर समझो मैं ऑफिशियली कनेक्ट ना भी हो तो भी, अगर जैसे एक एग्जांपल डायरेक्टली अगर वंदे भारत का लिए, तो वंदे भारत जब से वो प्रोड्यूस हो रही है उसका जो कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, रेल फैंस या रेल एंथुजियास्ट ये लोग वो कंटेंट को करेक्टिवली, मतलब करेक्ट वे में कंज्यूम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बोल दिया कि अरे उसको तो इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं ना। वो लोग पहले रिसर्च करेंगे कि हाँ ये कहाँ पे बन रही है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत आईसीएफ में बन रही है, तो हम लोग पहले वो ऑलरेडी रिसर्च कर ही रहे हैं। उसकी बोगीज डिफरेंट है, उसका स्पीड डिफरेंट है। अभी जब भी ये प्रोडक्शन में आ गया और जब भी शूट किया, तभी वो ऑलरेडी एक माइंडसेट था कि हाँ ये एक डिटेल था अपने पास कि वंदे भारत का कैसे वर्क करता है। उसको जब भी इन डिटेल एक्चुअल वेरीफाइड डिटेल मुझे जब भी मिला, तभी वो इजी हो गया कि हाँ चलो, मतलब अगर मैं कुछ अभी समझो आउट ऑफ वे जाके, अगर विदाउट एनी रिसर्च अगर कोई मुझे किसी पार्ट को शूट करने बोले, तो इट वुड बी डिफिकल्ट कि पहले मुझे समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल चलो लेते हैं कि एयरलाइन प्रोडक्शन, एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन मे बी थोड़ा सेम जॉनर है, बट एयरक्राफ्ट हैज़ अ डिफरेंट क्या मशीनरी एंड ऑल। हम्म। तो अगर मुझे वो प्रोडक्शन करने बोले, ठीक है मैं शूट कर लूँगा, मैं उनका नोट्स सब लिख लूँगा सब ये, बट जब भी स्क्रिप्टिंग का पार्ट आएगा, जब भी वो स्ट्रक्चरिंग का पार्ट आएगा, तभी इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज वो बेस नहीं है मेरा, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया नहीं है, रिसर्च किया नहीं है उसमें मैंने। वंदे भारत का वगैरह कैसा था, एज अ रेल फैंस परस्पेक्टिव हम लोग ने ऑलरेडी, अगर रेलवे से कनेक्ट नहीं होता फिर भी उसको गाड़ी के बारे में डिटेल हम लोग ने पहले ही लेके रखे थे। और जब भी एक्चुअल में उसको एक्सप्लोर करने मिला शूटिंग के साथ, तभी वो एक और मतलब कैसे कि ईंट की दीवार जब भी बनती है, ईंट है ऑलरेडी, अभी उसमें सीमेंट डाल के उसको मजबूत किया जा रहा है। तो वो स्ट्रक्चर था। अभी जब भी मैं बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि एक अंडर बॉडी का सेक्शन अलग रखना है, एक पैसेंजर केबिन का सेक्शन अलग रखना है, और एक ओवरहेड का सेक्शन अलग रखना है। सेम वाइज उसमें भी वो सब डिविजन्स आ गए। एंड सिंस वो वीडियोस में डेटा है लोगों से, मतलब ऑफिशियल से जो क्या बोलते हैं उसका इंफॉर्मेशन लिया हो, वो एक फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर में करने के लिए वो आसानी होगी, बिकॉज ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ था। रिसर्च या फिर क्यूरियोसिटी के कारण जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट, वो उसमें ट्रांसलेट हो गया कि जो टेक्निकली और जो अपना पर्सनल रिसर्च था वो मिक्स हो गया, उसके वजह से वो इजी पड़ा टू हम्म। कन्वे। और वो कन्वे मतलब मैं पहले समझ लिया, और फिर एज अ कंटेंट क्रिएटर पर्सपेक्टिव जो लोगों को समझना चाहिए, जो व्यूअर एक्सपेक्ट करते हैं, उस हिसाब से वो प्रोजेक्ट करना, जो
मैं अब तक मेरे वीडियोस में करता आया था वो इसमें भी अप्लाई किया, ये नॉट जस्ट दिस डॉक्यूमेंट्री पर दूसरे भी जो बनाए, तो उसके कारण वो फिर एक क्या बोलते हैं मैजिक फॉर्मूला जैसे वर्क कर गया। राइट, या करेक्ट। सो द एफर्ट्स दैट गोज बिहाइंड योर वीडियोस वो नज़र आता है जब हम वीडियोस देखते हैं उस समय पर। और आई थिंक एवरी वीडियो इज़ अ स्टेप अप। जब भी आप कुछ नया चीज़ करते हो और कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट लेते हो, इट्स ऑलवेज स्टेप अप। लेकिन आपके चैनल की अगर हम हिस्ट्री देखें, सो वन ऑफ द बिगेस्ट बूस्टर्स हैज़ बीन, और एक बहुत ज़्यादा लव्ड कंटेंट टाइप जो रहा है, दैट हैज़ बीन रील डूडल्स। और रील डूडल्स एक ऐसी चीज़ है जो यूनिक तो है ही, बट एट द सेम टाइम वो ऐसी चीज़ है जिसने ऐसे लगता है अरे अब तक कैसे सोचा नहीं था किसी ने, इन्होंने सोच लिया। सो आई एम रियली इंटरेस्टेड कि देखो एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट जो हमने अभी अभी तक जो हम बात कर रहे थे, इट्स अ वेरी सीरियस कंटेंट, राइट? और रील डूडल्स जो है वो एक कॉमिक फनी ह्यूमर से भरा हुआ काइंड ऑफ कंटेंट है। मेरे को ये जानना है कि वो रील डूडल्स का कहानी आया कैसे, वो चीज़ें शुरू कैसे हुई, बट देन दिस ट्रांसफॉर्मेशन टू मोर सीरियस कंटेंट, बिकॉज एक टाइम बीच में था बिटवीन योर रील डूडल्स एंड योर करेंट कंटेंट जहाँ पर आप धीरे धीरे इंफॉर्मेशनल वीडियोस पे जाना आपने फोकस। शुरू कर दिया था। इवन दो आप कोई किसी के लिए वीडियो बना नहीं रहे थे, आप अपने ही चैनल के लिए बना रहे थे। वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी क्या थी? एंड रील डूडल्स तो ऑब्वियसली मैं जानना चाहूँगा, हाउ डिड इट केम टू बी? या तो सबसे पहले रील डूडल से शुरू करते हैं। एज अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट और रेल फैन, तो अगर समझो ऐसे स्टेशन पे बैठा हूँ और ट्रेन एंटर कर रही है, तो एक इमेजिनरी वे में उसके साथ कॉन्वर्सेशन करना होता था कि, और वो जैसे बचपन में थॉमस एंड फ्रेंड्स वाला जो देखा था उसके वजह से था कि ट्रेन्स कैन टॉक, वो थॉमस एंड फ्रेंड्स वाले पर्सपेक्टिव से। तो जब भी यूट्यूब के वीडियोस, जैसे मैंने बोला कि मैंने स्टार्ट किया बनाना, तो उसी के लिए एनिमेशन सीखा, और एनिमेशन एक टारगेट से सीखा था कि कभी ना कभी तभी ये बना पाऊंगा कि उसको कार्टून, उसका कुछ उसका कुछ कंसेप्ट पता नहीं था, मतलब उसका एनिमेशन को क्या लाइक बोलते हैं, लाइक डूडलिंग जो हम बोलते हैं कि उस पर एनिमेशन करना शेप्स का, वो भी पता नहीं था। बट चलो कभी ना कभी करेंगे, आई डोंट नो द पाथ, बट जाना तो है वहाँ पे। तो उसके लिए जो 2D एनिमेशन सीखा, उस पर डूडलिंग किया, वो ट्राई किया। वो फर्स्ट वीडियो वॉज नॉट द परफेक्ट ऑफ कोर्स। जैसे जैसे मैं सीखता गया, उसमें और क्रिएटिव ये डालता गया कि इसमें स्केलेटन दिखा दिया, इसमें ये दिखा दिया। फिर टारगेट था 3D का, क्योंकि थॉमस एंड फ्रेंड वॉजंट मेड इन 3D, वो एक्चुअली मिनिएचर सेट था। बट उसका और कार्स, डिज्नी पिक्सार कार्स, उसका एक मिक्स लेवल अगर मैं रेल डूडल में ला पाऊँ, क्योंकि आई थॉट कि मुझे एंड इट वर्क कि मुझे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स अच्छे से ग्रैब कर लेता था कि चलो अगर ट्यूटोरियल देख रहा हूँ यूट्यूब से तो वो समझ आते थे और अप्लाई कर पाता था, तो क्यों ना 3D में भी ट्राई करूँ। तो जैसे ही ये रील डूडल डाला, एंड सरप्राइजिंग नहीं बोल पाऊंगा, बट वो चल गया, बिकॉज इंडिया में लोगों ने पहली बार देखा था ऐसा ट्रेन्स का कार्टून। तो बट वो मेरे एक ब्रेन चाइल्ड रहता है ना कि मैं ट्रेन से बात कर रहा हूँ, तो वो ब्रेन चाइल्ड को लाइफ में लाना कि सच में वो ट्रेन देख रहे हैं, हमें बात कर रहे हैं या फिर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसको वो एनिमेशन के ज़रिए लाना, एनिमेशन के ज़रिए बहुत कुछ पॉसिबल है। तो वो जब भी लाया वो ब्रेन चाइल्ड, तभी लोगों को बहुत पसंद आया, एंड लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है तो और मोटिवेशन मिलता है कुछ कुछ करने को, नया रिसर्च करने को। एंड वो होने के बाद फिर 3D में ट्राई किया, और करंटली मैं वही 3D फुल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 3D में बहुत कुछ पॉसिबल है। अभी 2D जब भी बनाता हूँ तो अभी मुझे वो शूट करना पड़ता है, अभी शूट करने में बहुत से रेस्ट्रिक्शंस आते हैं कि आई कांट मेक 4 ट्रेन स्टैंड एक के बाजू में एक, बट वो 3D में पॉसिबल है। तो वो जो कुछ इम्पॉसिबल या व्हाट यू कैन से हाइपर पॉसिबल सिनेरियोस है, इमेजिनेशन को हाँ, या रियलिटी में इमेजिनेशन, या उतारना। वो मैं वहाँ पे उतार सकूंगा। यस। तो वो टारगेट तो 3D का था ही, बट एक कैसा एक जर्नी रहता है, मैं डे 1 पे 3D तो नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं से वो एनिमेशन सीखना था, वो सीखा। और वही एनिमेशन जो सीखा उसके कारण जो अभी अपना डिस्कशन हुआ कि जो मीनवाइल वाले प्रोजेक्ट्स है। हाँ, जो मीन वाइल वाले वीडियोस थे, सीरियस वाले या इंफ्रा हो गए, इंफॉर्मेटिव हो गए, उसमें भी अप्लाई किया।
जो NHSRCL बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बनाए, वो भी उनको पसंद आए। वो भी सेम फॉर्मूला वर्क कर गया कि उनको मैंने प्रोजेक्ट दिखाए मेरे वीडियोस, तो उनको भी वो पसंद आए बिकॉज दे वर क्लियर। जो मतलब अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पे, तो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दोज वीडियोस वो मैं मेरे वीडियोस में डालना चाहता हूँ। अगर अगर कोई वीडियो मैं देख रहा हूँ और उसमें अगर कुछ पसंद नहीं आया तो आई बैक इट ऑफ। तो मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तभी वो सोचता हूँ कि कोई बंदा उसके वजह से बैक ऑफ ना करे कि ये बोरिंग ना हो जाए या फिर ये गलत ना हो जाए। तो वो भी ग्रो कर रहा था कि आफ्टर ऑल मैंने जो एक विजन देखा था कि वो अपना डॉक्यूमेंट्री साइड भी जाना चाहिए, इंफॉर्मेटिव। डॉक्यूमेंट्री से ज़्यादा आई कैन से इंफॉर्मेटिव। हम्म तो इंफॉर्मेटिव साइड में भी जाना चाहिए और रेल डूडल भी कंटिन्यू रहना चाहिए। रेल डूडल तो चलो अभी एक पाथ मिल गया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेल डूडल्स कि मतलब चलो एनिमेशन से एनिमेशन अभी जम गया, तो अगर कल उठ के मैं टीम बढ़ा लेता हूँ, मैं वो सब इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ, तो लोग बनाएंगे, मेरी टीम बनाएगी। पर उसके साथ साथ ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनते रहने चाहिए, क्योंकि एक ही चैनल पे अगर शेयर हो रहे तो वो लोग एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफोटेनमेंट भी एंजॉय करेंगे। सो इट वॉज मतलब वो जो ट्रांजिशन था, रेल डूडल कैसे आया एंड उसका जो मीन वाइल जो सीरियस वीडियोस, दिस वॉज दिस। सो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन एक चीज़ मुझे इससे एक थोड़ा टैंजेंट जाके पूछनी है आपको। ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इसका इमरजेंस होता है रील फैनिंग से। हाँ। और हमने अभी जो कुछ कुछ पॉडकास्ट अब तक हमने शूट भी किए हैं, तो ये शब्द बार बार आता है, रेल फैनिंग, रेल फैंस। और अनफॉर्चुनेटली कहे या अब तक वो ग्रोथ नहीं मिल रही है ऐसे हम कहे, बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी राइट नाउ। हो सकता है मेरी ऑडियंस रेलवेज में इंटरेस्टेड तो हो, लेकिन उनको पता ना हो कि रेल फैंस क्या होते हैं। एंड आई थिंक यू हैव बीन द टॉर्च बेरर ऑफ मेनी थिंग्स इन द रेल फैन कम्युनिटी। फिर चाहे वो ट्रेन्स का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, न्यू सर्विसेज जैसी चीज़ें सेलिब्रेट हो करना। जो जनरली रेल फैंस करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने तरीके से लोगों को ये समझाओ कि रेल फैनिंग और रेल फैंस क्या होते हैं, क्या करते हैं। ये कोई ऑफिशियल टर्म है या फिर बस ऐसे ही रखा हुआ टर्म है। एंड व्हाट डज इट मीन टू बी अ रेल फैन। और आज सोसाइटी में या इन लाइक जनरल कंटेंट क्रिएशन स्पेस हर किसी का एक नीश बन गया है, राइट। लेकिन रेल फैनिंग जो है ना, वो अभी तक इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आती कि ट्रेन्स में इतना कैसे कोई इंटरेस्ट ले सकता है। हाउ डू यू डिफाइन इट, और उस चीज़ को आप जस्टिफाई कैसे करोगे? तो मतलब व्हाट इज रेल फैनिंग या फिर कैसा हो, तो थोड़ा सब सा कुछ। हाँ, थोड़ा सा वो मतलब मज़ेदार ये है पूरा कि चलो ट्रेन्स का पसंद आना, इट्स नॉट मतलब अगर इट्स नॉट कि मुझे कोई सिखाए, ये पहले से है, बचपन में सबको पसंद होती है, बट बचपन के बाद भी पसंद आते रहना, ये मतलब कोई मुझे सिखाता नहीं है, वो ऐसे ही मुझे पसंद आते रहते हैं। एंड दोज पीपल आर कॉल्ड रेल फैन। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि रेल फैंस, ये ऐसा करने पे रेल फैंस बोला जाता है, ऐसा करने पे रेल फैन बोला जाता जैसे है। मतलब आप एग्जाम्पल के साथ में बताओ। लाइक कहीं से सुना था कि अगर तुम ट्रेन्स का वीडियोस बनाते हो तो ही रेल फैन हो। कुछ लोगों से सुना था कि अगर ऑफिशियल लोगों से पहचान रखते हो, उन लोग से बातें करते हो तो ही रेल फैंस हो। इट्स नॉट लाइक दैट, रेल फैंस कैन बी एनीवन। मतलब कोई बंदा अगर उसको पता भी नहीं है कि वो कौन सी ट्रेन जा रही है, बट उसको ट्रेन देखना पसंद है, ही इज़ ए रेल फैन। और इट्स नॉट ऑफिशियल टर्म नहीं है, बट ग्लोबली इट इज़ एक्सेप्टेड। मतलब उसका एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, फेरोकिनोलॉजिस्ट। हम्म अगर गूगल करोगे तो वो भी वही कि फोमर्स वगैरह, ये भी वर्ड है। रेल एंथुजियास्ट हो गए। तो ये कैसे लोग हैं कि जिन लोग को ट्रेन्स के बारे में जानना, उन्हें देखना, उन्हें एक्सप्लोर करना पसंद है। अभी कंपलसरी नहीं है उसमें सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ही आए। हम्म मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं रेल फैन हूँ, ऐसा नहीं है। वो बंदा जो वीडियो नहीं बना रहा है, वो सब जो फोटो खींच रहा है, या फिर उसको सिर्फ शाम को जाके ट्रेन देखना पसंद है, जिससे उसका अगर कोई डिप्रेशन है वो दूर हो रहा है, या फ्रस्ट्रेशन है वो दूर हो रहा है, वो रिलैक्स हो रहा है ट्रेन को देख के, ही इज़ ए रेल फैन। आज अगर देखें मतलब सोशली, वी कैन से सोशली, सोशली मतलब वीडियोस लेके इंफॉर्मेशन डालना। और हाँ, जो एक आपने क्वेश्चन पूछा था कि लोग पूछते हैं रेल्स ट्रेन में इतना क्या है। अगर सिर्फ हम्म इंडियन रेलवेज का अगर मैं देखूँ, सिर्फ इंडियन रेलवेज, इतनी वैरायटी है कि आप अगर, और हर अलग अलग सेक्टर में, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लोकोमोटिव्स या कोचेस या ट्रेन सेट, बहुत सी चीज़ों में इतनी वैरायटी है कि वो एक्सप्लोर करते करते आपको, सिर्फ एक्सप्लोर करके लिस्ट बनाने में लाइक आपको एक हफ्ते से एक महीना लग जाए। मतलब
देर आर सर्टन टाइप ऑफ लोकोमोटिव, लाइक इलेक्ट्रिक हो गए, डीजल हो गए, डीजल में भी अलग हो गए, फिर गेज अलग है, लाइक ब्रॉड गेज लोकोमोटिव अलग, मीटर गेज अलग, नैरो गेज अलग। ये तो सिर्फ लोकोमोटिव का एक्सप्लोरेशन पार्ट हो गया। फिर उसमें उनका डिटेल जानना कि वो कितना पावर प्रोड्यूस करते हैं, बनते कहाँ से है, वो एक्सप्लोर करने का जो मज़ा है वो रेल फैनिंग में है, वो रेल फैन कम्युनिटी करती है। फिर ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया अपना लोकोमोटिव से, आगे कोचेस, अलग अलग टाइप के कोचेस है, फिर ट्रेन सेट जैसे ईएमयू, वंदे भारत, लोकल ट्रेन, मेमू, डीएमयू, ये सब एक्सप्लोर करना। और ये हम लोग एक्सप्लोर करते हैं एज ए रेलफैन कम्युनिटी। कभी कभी कैसा कि ग्रुप में भी जाते हैं कि चलो आज 4 जन अपन प्लान करते हैं कि राजस्थान जाके आते हैं। राजस्थान क्यों? तो वहाँ की जो मावली मारवाड़ मीटर गेज सेक्शन है जो गोरम घाट से होके गुजरती है वो एक्सप्लोर करेंगे। अभी लोग कैसे साइट सीइंग के लिए जाते हैं, लोगों को अभी ये भी हॉबी रहती है कि क्या गढ़ जो बोलते हैं, फोर्ट्स एंड ऑल एक्सप्लोर करना, वो जैसे हॉबी रहती है, वैसे हमको ये नहीं देखना है कि वो डेस्टिनेशन से ज़्यादा आप जर्नी जर्नी। में इंटरेस्टेड हो। अभी वो गोरम घाट का मुझे सीनरियो देखने में इतना इंटरेस्टेड उतना शायद ना रहूँ मैं, मतलब वो खाई है या फिर वो पर्वत है वो देखने में इंटरेस्टेड ना रहूँ, बट उसका जो रेल अलाइनमेंट है, उसका जो ट्रेन उसमें से मूवमेंट हो रहा है, उसका जो रेल अलाइनमेंट या फिर ब्रिजेस है वहाँ के, वो देखने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। अभी उस तरफ जाके जब भी मारवाड़ पहुँच जाता हूँ, वहाँ पे डीएफसी डबल स्टैक जब भी कंटेनर देखता हूँ तभी मुझे देख के खुशी होती है। तो वो हर एक बंदे का जैसे पर्सपेक्टिव रहता है। तो रेल फैन कम्युनिटी का वही कि हम लोग रेल्स एक्सप्लोर करते हैं। अभी कॉमन लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा हार्ड टू डाइजेस्ट, समझ नहीं पाएंगे ट्रेन में क्या है, ऐसे सोचते हाँ लोग। हार्ड टू डाइजेस्ट है हाँ। कि अरे ट्रेन कैसे पसंद हो सकती है, वो तो ट्रेन है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। हर एक का एक अलग पर्सपेक्टिव रहता है। हम लोग ट्रेन को देखते हैं तो जैसे मैंने बोला कि रेल डूडल्स, मैं ट्रेन से बातें करता था, तो हम लोग अलग अलग तरीके की एक्सप्रेस है तो उसका अलग कैरेक्टर है, गुड्स ट्रेन जो फ्रेट बोलते हैं उसका अलग कैरेक्टर है, ईएमयू मतलब लोकल ट्रेन उसका अलग कैरेक्टर है। वो एक इमेजिनरी वे हो गया। और एक क्या एक्सप्लोर करना हो गया कि ये रूट कहाँ से जाता है, अगर कल उठ के ये रूट पे कोई ब्लॉकेज है तो वो ट्रेन कहाँ से जाएगी। समझो अगर वेस्टर्न रेलवे में कुछ मतलब कुछ ना हो बट ऐसा कोई ब्लॉकेज आ जाता है, तो अगर समझो साउथ इंडिया से गाड़ी जो दिल्ली जा रही है या गुजरात जा रही है, वो कहाँ से जाएगी, ये हम लोग सोच लेते हैं। वो भी क्यूरियोसिटी है कि चलो एक्सप्लोर करने मिलता है, वो एक दिमाग चलाने मिलता है कि हाँ इसको कल्याण से होके लेके जाएंगे, फिर भुसावल से जाएंगे। और उससे एक एडवांटेज क्या होता है, चलो लोगों को वो एक एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एक बार लोगों को पता चले ना कि हम लोग रेलवे में थोड़ा सा डिटेल रखते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि चलो कल ट्रेन का इश्यू हो गया, तो लोग बेझिझक आके हमसे पूछते हैं कि उनको पता है कि अगर मैं इससे पूछ रहा हूँ ना तो गारंटी इससे एक वेरीफाइड एस्टिमेशन तो मिलेगा। अगर इंफॉर्मेशन अभी तक आई नहीं है कि चलो वो ट्रेन यहाँ से नहीं आएगी तो कहाँ से जाएगी, एटलीस्ट एस्टिमेशन तो मेरे को ये बंदे से करेक्ट मिलेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो रूट एक्टिव है तो वो वहाँ से लेके जा सकते हैं। और ये तो एग्जांपल था, पर बहुत से कंसेप्ट ऐसे हैं कि अगर ये ब्लॉकेज है तो कितने टाइम में चालू हो सकता है, यू व्हाट यू कैन इमेजिन। फिर जैसे एसी लोकल जब भी चालू हुआ था तो लोगों को वो बहुत अलग लगता था कि उसमें जा सकते हैं क्या नहीं, उसका टिकट फेयर सिस्टम कैसा है, तो वो हमसे पूछते थे कि वो कहाँ से कहाँ चलती है। बिकॉज न्यूज़ मीडिया में आ गए कि एसी लोकल शुरू हो गई, बट अभी जैसे नॉन मुंबई का कोई बंदा है, उसको अगर पूछना है कि भाई अगर मैं मुंबई आ रहा हूँ टूरिज्म करने, तो अगर मुझे एसी लोकल में घूमना है तो मैं कहाँ से जाऊँ, बिकॉज न्यूज़ आर्टिकल में मुझे नहीं पता चलेगा कि कल्याण से पकड़नी है या कहाँ से पकड़नी है। तभी मैं उसको अगर बोलूँगा कि भाई चर्चगेट स्टेशन जा, तेरे को ये टाइम पे मिल जाएगी, तो ही नोज कि वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। और ये कहाँ से मिलेगा, तो रेल फैंस से। यहाँ पे रेल फैंस का बहुत मतलब एक रोल आ जाता है। मतलब आप जो कन्वेयर बन जाते हो। हाँ जो रेलवे में रेलवे के बारे में कॉमन लोगों में जो मिसकंसेप्शन है ना, वो क्लियर करने में या फिर कन्वे करने में, इजी होने में, वो रेल फैंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो यार रेल फैनिंग का जब आप जवाब दे रहे थे ना, तो एक चीज़ मैंने ज़रूर ऑब्जर्व की, एंड आई थिंक हमारी ऑडियंस जो वीडियो भी देख रहे होंगे उन्होंने भी ऑब्जर्व की होगी, एक चमक थी चेहरे पे, हाँ एक खुशी थी जब आप उस चीज़ के बारे में बता रहे थे। बट रिसेंटली ना एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की है सोशल मीडिया पे स्पेशली, कि लोग रेल फैनिंग को कहीं ना कहीं पे नेगेटिवली भी लेते हैं, और कभी कभी ना फिर उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि इसमें कोई कोई चीज़
रील फाइलिंग है क्या और क्या नहीं है. समटाइम्स जस्ट कंपाइलिंग वीडियोस इज ऑल्सो कंसिडर एज रील फैनिंग, जो कि नहीं है. उन जिनको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है नहीं, वो बस रील्स के चक्कर में या उस चक्कर में है. आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? और कैसे एक रील फैन को डिफाइन करना चाहिए? देखो, हम तो रूल बुक सेटर्स नहीं है कि हमने रूल बना दिया तो उसकी वजह नहीं, से बराबर, सबको फॉलो या करना पड़ेगा. बट हम ये भी नहीं चाहते कि मिसकंसेप्शंस क्रिएट करने वाले लोग जो है वो एक अच्छे कम्युनिटी को ख़राब करें. सो हाउ वुड यू डिफाइन दीज थिंग्स? अभी रील फैंस मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट वीडियोस और फोटोज या मतलब कैप्चरिंग. अभी कुछ कुछ रील फैंस ऐसे हैं जो ट्रेस पे आर्टिकल लिखते हैं, वो भी रील फैंस ही हो गए ना. जैसे आई कैन नेम सम पीपल लाइक मणि विजय सर, फिर लाला मानवलकर सर, फिर वेरी वेल नोन राजेंद्र अकलेकर सर. बट तो उन्होंने बुक लिखी है हॉट स्टेशन इंडिया, जो उनकी पब्लिश हुई है. तो इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रील फैनिंग. अभी उसमें जो लोग अभी का मतलब जो रिसेंट जनरेशन है, आई एम नॉट हेटिंग देम, बट उसमें एक ऐसा एक नैरेटिव हो रहा है कि अगर तुमको रील फैन अगर तुमको बोलना है ना तो तुमको वीडियो बनाना पड़ेगा. अगर मैं किसी ब्लेस यू. अगर मैं किसी मतलब इवेंट में जाता हूँ, लाइक किसी बर्थडे, ट्रेन का बर्थडे है, वो इवेंट मैं ये कर रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ, तो उसमें आता है कि भाई तुम भी रील फैन हो क्या? बोला हाँ. तो तुम्हारा इंस्टा हैंडल क्या है? भाई ऐसा नहीं होता कि रील फैन है तो इंस्टा हैंडल कंपलसरी है. या आई एम एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, पर ऐसा नहीं है कि मैं उसी के लिए एक्टिव हूँ. या फिर यूट्यूब का भी पकड़ूँ तो मतलब यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ, इसके लिए रील फैन नहीं हूँ मैं. रील फैन हूँ इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नॉट जस्ट वीडियो. मतलब आई कैन राइट आर्टिकल, आई कैन मेक मॉडल्स. जैसे अपने एक दोस्त है आकाश कामले, यस. ही कैन मेक वंडरफुल मॉडल्स. तो ही इज ऑल्सो रील फैन. करेक्ट. या तो रील फैनिंग कैन बी ऑफ वेरियस व्हाट वी कैन से वैरायटी. तो जो आज ये कंसिडर हो रहा है ना कि सिर्फ वीडियोस बना के या फोटोज निकाल के डालो, इट्स नॉट अबाउट, ये नहीं होता कि उससे रील फैनिंग को वी कैन नॉट जस्टिफाई या डिफाइन नहीं कर सकते. इट्स लाइक चलो हाँ तुम लोग बना रहे हो तो बनाओ, बट एक रिस्पॉन्सिबली ये उठ के बनाओ. कल उठ के कोई ऐसा ना हो कि ये लोग कैसे भी आड़े टेढ़े वीडियो बना रहे हैं और ये रील फैन है, तो उसके वजह से रील फैनिंग या रील फैंस कम्युनिटी का नाम नहीं खराब होना चाहिए. कि कोई उठ के बोले अरे ये रील फैन है, ये तो रील बनाता रहेगा, ये तो सिर्फ वीडियोस बनाता रहेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. हमको रील फैंस या रील फैनिंग कम्युनिटी को डिफाइन करना है तो इट्स वेरियस, इट्स वाइड वैरायटी. इट्स नॉट जस्ट अबाउट वीडियोस या ये. हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. हम लोग सिर्फ वीडियो ट्रेंड्स देख भी सकते हैं तो भी हम रील फैंस हैं. तो रील फैंस शुड नॉट मतलब वो क्या बोलते हैं कि एक नाम खराब नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वीडियोस बनाने वाला ही रील फैन है. कि रील फैन है तो तेरा इंस्टा हैंडल होना ही चाहिए. राइट. या एक मैंने यहाँ पे ना 2-3 बार एक सिमिलर फ्रेज आपके मुंह से अब सुना कि हम कुछ भी कर सकते हैं या इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए या इस चीज़ को कंजर्व करने के लिए या फिर एक इमेज उसकी बनाए रखने के लिए हम कैसे भी इसे डिफाइन कर सकते हैं. बट ये एंथुसियाज्म ना आपके कुछ दूसरी चीज़ों में भी लगता है. यू ऑल्सो कवर अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, या जिसमें से एक जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो था, या कहे तो एक इशू जो हो गया था, दैट वाज आरए मेट्रो कारशेड इशू. उस टाइम पे भी आपने काइंड ऑफ ऐसा ही एंथुसियाज्म, एक काइंड ऑफ आपने खुद के ऊपर जिम्मेदारी ली थी कि आई विल मेक श्योर कि जो जनता है मुंबई एंड अराउंड की और पूरे देश की, उनको मैं ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाऊंगा, क्लैरिफाई करूँगा. और आपने फिर ऑफिशियली भी वीडियो जो है पार्टनर्स मतलब एज एज बीइंग विद देम कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन में आपने बनाया. वाई दैट इनिशिएटिव मुझे लेना चाहिए? बिकॉज इधर उधर सोशल मीडिया पे तो आवाज़ बहुत लोग कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, बट एक डायरेक्ट इनिशिएटिव जो था वो आपने लिया था. एंड यू, आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन जिसने डेपो दिखाया था हाँ उस एक्चुअल टाइम पे एक्चुअल अंदर से, विच वॉज द मेन पार्ट ऑफ द एक्चुअल कंट्रोवर्सी. साइड उसके पहले कोई डेपो में मीडिया वाला गया भी नहीं था शायद. ना. सो कैसी, क्यों था वो और आरए कंट्रोवर्सी बहुत सारे हमारी ऑडियंस को पता भी नहीं होगी, स्पेशली जो लोग मुंबई के अराउंड नहीं रहते और मुंबई के अंदर भी अभी भी मोस्ट लोगों को वैसे भी नहीं पता. सो आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन दी आरए कंट्रोवर्सी, क्या हुई थी, कैसे कैसे सब था, एंड देन हाउ यू डिसाइडेड टू हेल्प
the metro project to come into the picture. अभी जैसे रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं एक्सप्लोर कर भी रहा हूँ तो यस हाईवेज वगैरह एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बट मोस्टली वही हो गए वापस वो रेल फाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवेज पे आ रहा है। एंड आर ए कारशेड ऑफ कोर्स मेट्रोज आर ऑल्सो ट्रेन्स, तो वो तो आना ही है। अभी जैसे मैंने बोला कि रेल फैंस जब भी कोई इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं तो उसको वेरीफाई करके कंज्यूम करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि किसी ने बोल दिया कि आर ए कारशेड जंगल हटा के बना रहा है, तो इट्स नॉट लाइक कि हम लोग ने ब्लाइंडली बिलीव कर लिया। पहले देखते हैं कि जंगल एक्चुअली कहाँ है। अभी वो जो कंट्रोवर्सी बनी थी, नाउ इट्स ओपन टू ऑल कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट तभी उसका एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया था कि उसके वजह से सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे एनवायरमेंटली। जस्ट लाइक टू स्टॉप यू लिटिल बिट ओवर हियर, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले ये भी एक्सप्लेन कर दो कि ये कहाँ था, क्या एरिया था, क्या जंगल था, सो दैट द पीपल आउटसाइड एक मुंबई, उनको एक ना पहले बैकग्राउंड मिल जाए या ये क्या है, और फिर हम इसके ऊपर फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो यू यस। तो जैसे आपने बोला कि ये एक डिफाइन करते हैं पहले वो आर्य का, तो मेरे चैनल पे एंड इवन एमएमआरसी के चैनल पे वीडियो है वो, तो यू कैन पुट द लिंक इन दैट। कैन। तो आर्य कारशेड इज अ डेपो, मेट्रो डेपो जो होम डेपो रहता है, वो है लाइन 3, मुंबई मेट्रो की लाइन 3 का होम कारशेड, जहाँ से सब रेक का मेंटेनेंस और ऑपरेशंस होगा, कंट्रोल सेंटर जैसे बोल सकते हैं। तो लाइन 3 स्टार्ट्स फ्रॉम सीप्स इन अंधेरी एंड इट रन्स अप टू कोलाबा इन साउथ बॉम्बे। टोटली ये अंडरग्राउंड लाइन है। तो उसका जो कारशेड, क्योंकि एक मेट्रो नेटवर्क को कारशेड इंपॉर्टेंट है, बिना कारशेड का कोई भी मेट्रो नेटवर्क ये नहीं कर सकता, वर्क नहीं कर फंक्शन सकता, नहीं कर पाएगा। फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो आर ए कारशेड वॉज अ पार्ट ऑफ दैट। तो ये ऐसा नहीं है कि आर ए वॉज द ओनली लोकेशन कि उन्होंने देखा। आई गेस महालक्ष्मी भी उन लोग ने ये किया एक्सप्लोर था, किए थे। एक्सप्लोर किया था, बट सम फिजिबिलिटी इश्यूज। और अगर महालक्ष्मी में रखते तो वो अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड कारशेड बनाना इज वे मोर डिफिकल्ट। अभी तक आई डोंट थिंक कि अंडरग्राउंड कंप्लीट कर कारशेड पाता। कहीं पे है करके। नो नो नो। तो आर ए में आके दे कैन मतलब एट ग्रेड लेवल जो बोलते हैं ऑन ग्राउंड, वो बनाने वाले थे। अभी इसमें ऑफ कोर्स वो एंटी सोशल नहीं बोलना है, बट काइंड ऑफ कि अगर वो मेट्रो लाइन मुंबई को बहुत सी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे सकती है, कन्वीनियंस दे सकती है, तो उसको डिले करने में क्या मज़ा आया। बट ठीक है, किसी को करना था। बट जो लोग, अगर समझो एक बंदा है जो न्यूट्रल है, उसको पता ही नहीं है कि इज नाइदर अ रेल फैन नॉर अ एनवायरमेंटलिस्ट, इट्स नॉट अबाउट एनवायरमेंटलिस्ट, बट वहाँ पे वो एक नैरेटिव पोर्ट्रे किया गया था। तो अगर न्यूज़ पढ़ रहा है तो उसको क्या दिखेगा कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक कारशेड बन रहा है 33 हेक्टर्स का जंगल काट के। ये जब भी नैरेटिव आता है ना, तभी कोई भी ये भड़क जाएगा कि 33 हेक्टर्स का जंगल तुम काट कैसे सकते हो, कारशेड तो तुम कहीं भी बना लो। बट ये आर्य कारशेड का लोकेशन जो जेवीएलआर है, जोगेश्वरी विक्लोरी लिंक रोड, जो पूरा ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट एरिया से भरा पड़ा है, तो आर्य कारशेड इज अटैच्ड, ऑलमोस्ट अटैच टू जेवीएलआर। तो एक्चुअली उसका नाम देना, पता है उसका नाम जो आर्य कारशेड दिया गया, तो आर्य एरिया जो है अंडरबेली ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क, जो मुंबई के सेंटर में एक जंगल है ऑफ कोर्स, तो आर्य उसका अंडरबेली है। और उसके अंडरबेली के अंडरबेली में, मतलब एकदम जहाँ से जेवीएलआर शुरू होता है, तो जेवीएलआर से अटैच है ये आर्य कारशेड। बट सिंस इट वॉज नेम कि आर्य कारशेड, तो वो ऐसा पोर्ट्रे किया गया अदर साइड से कि ये आर्य के जंगल में बनाया गया, जबकि वो ऐसा नहीं था। उसमें बहुत सी कंट्रोवर्सी ऐसे भी आई कि वहाँ पे कितने आई गेस 28 गांव बसे हुए हैं वो एरिया में। फिर और कंट्रोवर्सी आई कि वहाँ पे 5 लेपर्ड्स रहते हैं, विच वॉज कॉन्ट्राडिक्टिंग इन देमसेल्फ कि अगर उधर लेपर्ड्स है तो गांव कैसे बच सकते हैं। तो जब भी अगर कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहा है या इंफॉर्मेशन या न्यूज़ कंज्यूम कर रहा है, तो ही हैज़ टू वेरीफाई कि वो एक्चुअल में वैसा है क्या। चलो मुंबई के बाहर के लोग मैं मान सकता हूँ कि उनको मुंबई के लोकेलिटीज़ नहीं पता। अगर मैं जेवीएलआर बोल रहा हूँ कि जोगेश्वरी बोल रहा हूँ, तो दे कैंट लोकेट कि ये कहाँ पे है, या फिर वो इमेजिन नहीं कर सकते। बट मुंबई के अंदर रहने वाले लोगों ने भी वो जो क्या प्रोपोगेंडा एक नैरेटिव नैरेटिव था, बनाया गया था। हाँ, उस पर बिलीव कर लिया था।
वो क्यों, वो भी मैं जस्टिफाई करता हूँ कि हाँ चलो, लोगों को रोजमर्रा के कामों से वहां पे जाके एक्सप्लोर करना टाइम नहीं है। तभी आता है रोल मेरा कि मैं अगर उसी फील्ड में काम कर रहा हूँ वीडियोस बनाने का इंडिपेंडेंटली, तो वाई कांट आई गो देयर, वहां पे एक्चुअल शूट करूँ, एक्चुअल दिखाऊँ लोगों को कि चलो आप खुद आके नहीं देख पा रहे हो वो एक्चुअल ग्राउंड जीरो पे, साइड पे, तो मैं दिखा देता हूँ। अगर कोई जो फेक नैरेटिव बना रहा है या प्रोपोगेंडा नैरेटिव बना रहा है वो लोग नहीं दिखा पा रहे हैं या फिर उनको दिखाना नहीं है, क्योंकि अगर वो दिखा देते तो ऑफ कोर्स वो क्लैरिफाई हो जाता कि ऐसा कुछ है ही नहीं, जेवीआर के बाजू में बसा है वो कार। तो और इनफैक्ट उसके आगे अर्बन डेवलपमेंट हो हाँ चुका है। एग्जैक्टली, तो वो उनको नहीं दिखाना था, बट इफ आई कैन डू इट इन अ प्रॉपर वे कि लोगों को अंडरस्टैंडेबल वे में, तो इसलिए मैंने वो एमएमआरसी को कांटेक्ट किया था कि लाइक ट्राई मी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम चार्जिंग या फिर मतलब कमर्शियली नहीं, मैं वैसे भी वीडियोस बनाता हूँ। मैं अगर आप ना भी जाने दो समझो, तो भी आई कैन मतलब इलिस्ट्रेटिव वे में बना लूँगा, बट जब भी एक आपका सपोर्ट रहेगा या फिर क्या वेरिफिकेशन रहेगा, तो जिन लोगों को एक्चुअल में समझना है वो लोग मान लेंगे कि हाँ जो एक्चुअल मैनेजिंग बॉडी है उन्होंने इसको वेरीफाई किया है, इसको क्या बोलते हैं कि सिग्निफाई किया है, जस्टिफाई किया है कि हाँ ये बंदे को हम लोग ने बोला है कि यस यू यू हैव आवर इंफॉर्मेशन, बराबर। तो वो जब भी एक उन लोग का क्या बोल सकते हैं एक स्टैम्प था कि चलो जो ये जो मेरा वीडियो आएगा वो इट इज़ वेरीफाइड बाय एमएमआरसी, तो वहाँ पे जाके वो शूट करना आरे कारशेड का, ताकि लोगों को एक्चुअल वो लोकेशन पता चले कि अगर मेरा ड्रोन उड़ रहा है आरे कारशेड पे तो पीछे पक्का जंगल दिख रहा है, बिकॉज आरे का जो फॉरेस्ट एरिया है जो अंडरबेली ऑफ एसजीएमपी वो दिख रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे उसका अगर ड्रोन का कैमरा घुमा देता हूँ तो पीछे पूरा मुझे इंडस्ट्रियल एरिया दिख रहा है, सीप्स जो अंधेरी का सीप्स एरिया है। अगर थोड़ा और ड्रोन ऊपर तो पीछे रेसिडेंशियल ये है अपने, आरे के भी क्रॉस हाँ करके और दूसरी तरफ भी। यस, इवन ईस्ट साइड में है, इवन नॉर्थ साइड में है, तो इट्स नॉट लाइक कि वो कारशेड जंगल में बनाया गया, जंगल का व्हाट यू कैन से आउटस्कर्ट्स, जहाँ पे एक्चुअल जंगल था भी नहीं। अगर गूगल मैप गूगल अर्थ पे हमें हिस्ट्री इमेजरी दिखती है, वो भी मैंने ट्विटर पे एक वीडियो बना के डाला था टाइम लैप्स वाला गूगल ही, तो वो जो 33 हेक्टर का प्लॉट है ना वो मेजोरिटी ऐसा बैरन लैंड रहा है, क्योंकि आई गेस वहाँ पे कुछ कैटल ग्रेजिंग होता था। तो कैटल ग्रेजिंग तो भाई बड़े बड़े मतलब पेड़ों के बीच बरगद में के नहीं पेड़ होती। पे तो कर नहीं सकते, जहाँ चारा उगता है वहाँ पे करेंगे। और ठीक है अगर तुम्हारा उतना जा रहा है बट उसके अगेंस्ट तुमको कन्वीनियंस कितना मिल रहा है, अगर वो नहीं हुआ है तो आज जो वो लाइन डिले हुई है, नॉट टोटली बिकॉज ऑफ दैट बट उसके वजह से सिग्निफिकेंट डिले सिग्निफिकेंट ऐड डिले हुआ है। तो अगर वो तभी ऑपरेशनल रहती तो जो मुंबई लोकल्स का जो एक ड्रॉबैक है कि लोग सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लोग मरते हैं ट्रेन से गिर के, वो मेट्रो में नहीं होता। और ये मेट्रो बहुत से इंटरनल पार्ट्स को कनेक्ट करती है जो लोकल ट्रेन नहीं करते। सीएसटी और चर्चगेट को डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, इवन टी2 को अपना एयरपोर्ट का एयरपोर्ट टर्मिनल को। टी2 को डायरेक्ट मेट्रो कनेक्टिविटी है। तो इट्स अ वाइटल लाइन ऑफ मुंबई। मुझे वो नहीं पर्सपेक्टिव था, मेरा पर्सपेक्टिव था कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बनाने वाले तो बहुत बना रहे थे, बट क्यों ना हम ऑलरेडी अगर वर्क कर रहे हैं तो क्यों ना एक पॉजिटिव वीडियो हम हमारे एंड से बना के देखें। और या दैट वीडियो हैज़ हेल्प मैनी पीपल के अंडरस्टैंड कि वो एग्जैक्ट कहाँ पे है। अभी वहाँ का रैंप वो पूरा लाइन अंडरग्राउंड, बट वो ऊपर क्यों, वो सब एक्सप्लेनेशन जो है, वो रैंप में से कैसे ट्रेन बाहर आती है, वो सब एक्सप्लेन किया उसमें। तो इट हैज़ हेल्प मैनी पीपल के समझने में कि एक्चुअल क्या है। आई एम नॉट सेइंग कि उसके वजह से चेंज हुआ लोगों का पर्सपेक्टिव, बट इट हैज़ हेल्प वेरियस नंबर ऑफ पीपल। तो आई एम प्राउड ऑफ दैट कि चलो उसके वजह से लोगों को, मेरे वीडियोस की वजह से जो लोगों को कंफ्यूजन में थे, जिनको समझने की इच्छा थी वो समझ पाए। अभी जिनको समझने की इच्छा नहीं है, उसके पहले नॉइज बहुत था सोशल मीडिया पे। हाँ यस यस यस, नॉइस था कि वो अरे कारशेड कहाँ पे, एक्चुअल अरे जंगल में है क्या। फिर कोई बोल रहा है डेपो वहाँ पे भी बन सकता तो हाँ था। नहीं फिर कोई वो बोल रहा है कि वहाँ पे ऐसे चीज़ थी, जैसे अपने लेपर्ड्स का बताया, गाँव का बताया, जो वो चीज़ क्लैरिफाई होगी। हाँ जो डेपो रीलोकेट करने का जो बात था, कांजूर मार्ग है बराबर यस यस ऑप्शन, यस।
वो एक फिजिबली पॉसिबल नहीं था, बिकॉज तुमको जब भी गाड़ी रैम से बाहर आती है उसके बाद तुमको लाइन 6 पे उसको ब्लैंक लेके जाना पड़ता, तो लाइन 6 भी उतना टाइम ऑक्यूपाइड रहती जब तक वो ब्लैंक रैक जा रहा है, एम्प्टी रैक, और वो एम्प्टी रैक वैसे ही जा रहा है अप टू कांजूरमार्ग। तो वो एक्चुअली जो मतलब जो लिटरली ऑलमोस्ट पूरी लाइन जितना डिस्टेंस हाँ हो जाता ताकि वो डेपो तक जा सके हाँ, बस। जबकि इट कैन यहाँ पे अकोमोडेट जहाँ पे अभी हो रहा है, तो उससे कुछ 13 किलोमीटर डिस्टेंस था, यस। 13 किलोमीटर वो ब्लैंक जा रही है और लाइन 6 ऑक्यूपाइड रह रही है। तो और प्लस वो जो लैंड है वो ऑलरेडी मोर देन वन डेपोज के लिए यूज़ होना है, बराबर एग्जैक्टली। तो वहाँ पे 3-3 और स्पेशली इतनी लंबी जो लाइन है। तो सौरभ, जैसे हम डेपो की बात कर रहे थे, कांजूरमार्ग वाले डेपो की, तो वो कॉन्सेप्ट भी एक मिस इन्फॉर्मेशन के वे के अंदर ही आया हुआ था। अभी हम देख रहे हैं कि डेपो बन गया है, रेक्स जितनी आनी थी वो आ गई है, इनफैक्ट ट्रायल्स भी चल रहे तो वो लाइन ओपन हो जाएगी। सो वेरी अप्रिशिएबल आपका ये जो एक काइंड ऑफ इनिशिएटिव था टू इन्फॉर्म पीपल ऑन व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स द ट्रूथ। राइट। मेरे को इसके आगे ना थोड़े जनरल सवाल पूछने हैं आपसे या श्योर। कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अभी राइट नाउ जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स दैट्स अपकमिंग इज वाधवन। या वाडवन पोर्ट। मेरे को एकदम सिंपल बेसिक सवाल, यस। व्हाट्स योर स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन ऑन इट? नहीं, आई एम लुकिंग कि जितना जितना जल्दी हो सके वो हो जाए, बिकॉज वहाँ पे मतलब अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी कि मैं रिलोकेट कर लूँ या फिर कुछ सेटअप करना है तो बाहर कर लूँ, बट पर्सनली मैंने वो क्या बोलते हैं कि फ्यूचर के आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ के कारण मैं हम लोग ने वो डिसीजन लिया कि वहीं पे रहेंगे। बिकॉज आज जो हम उरन एरिया को देख रहे हैं, उरन या उल्वे एरिया को, जो लेवल पे इट्स नॉट अबाउट जस्ट डेवलपमेंट, मतलब वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है, वहाँ पे एम्यूनिटीज़ बढ़ गई है, वो जेएनपीटी के कारण हुआ। तो वही सुविधा अगर अपनी खुद की जगह में मिल रही है मुझे, हम्म। तो वाई वोंट आई सपोर्ट द वाडवन पोर्ट। इट्स नॉट लाइक अबाउट सपोर्ट या डिसअपोर्ट, वो तो होना ही है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट अस कि वो होगा या नहीं होगा। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल कनेक्शंस का प्रोजेक्ट है, तो वो होगा, बट उससे कैसा फ़ायदा ले पाऊँ वो मेरे को देखना है। अभी उससे क्या लॉस होगा वो मैं नहीं देखूंगा। मे बी पॉसिबल कि शायद हम लोग का जगह दूसरा कोई प्लॉट जो है वो उसमें लैंड एक्विजिशन में जा सकता है, बट वो देखने से बेटर है मैं ये देखूंगा कि वो आने के बाद भी अगर मैं वहीं पे हूँ तो मुझे उससे क्या क्या फ़ायदा होगा। और ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ये लाइन में मैं ऑलरेडी ये फील्ड में हूँ, तो उसका इन प्रोसेस होते हुए भी मुझे एडवांटेज होगा। सो दैट्स रियली इनक्रेडिबल। सौरभ, मैं ना वापस जाना चाहूँगा व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट योर यूट्यूब वीडियोस और रील रूलर्स वगैरह। आपने एक पॉइंट वहाँ पे मिस कर दिया कि रील रूलर्स आगे क्या है, व्हाट्स कमिंग। क्या आप थोड़ा बहुत उसके बारे में रिवील कर सकते हो? मतलब ये है सीरीज का या ओवरऑल? सीरीज एंड ओवरऑल, बिकॉज रील डूडल्स अब थोड़े थोड़े कम होते हुए नजर आ रहे हैं, एंड हाँ ऑल्सो यू आर इन्वेस्टिंग मच मोर टाइम ऑन एवरी वीडियो। हाँ, अभी रेड रूलर्स का फिलहाल एट करंट दिस स्टेज कैसा है कि वो मैं फुल्ली सिंगुलर बेसिस पे मैं अकेला बनाता हूँ। हम्म। तो उसमें कैसा है, ये 3D एनिमेशन का जो पार्ट है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हम्म। मतलब रेंडरिंग तो पार्ट अलग हो गया, बट 3D एनिमेशन, उसका डिज़ाइनिंग, उसका टेक्सचरिंग, वो सब एंड जो की फ्रेमिंग एंड ऑल से मॉडलिंग, वो सब एक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है। बट मेरा आगे का अगर टारगेट देखूँ मैं, तो वो ऐसा है कि मुझे वही रेल डूडल के लिए या फिर व्हाट यू कैन से यही एनिमेटेड वीडियोस के लिए एक अलग से टीम बनानी है इन हाउस, जो मेरी तरह ही ये 3D एनिमेशंस पे काम कर पाए, जिससे यस ये जो प्रोडक्शन का फ्रीक्वेंसी है जो बहुत लंबा जा रहा है, जो जिसके लिए मैं भी अनकंफर्टेबल हूँ, बट फिलहाल कुछ कर नहीं सकता जब तक टीम नहीं बढ़ती। तो हम्म। वंस मेरा टीम एक्सपेंड हो जाए ये मामले में, ये रेल हम्म। नूडल्स का, तो तब आई कैन से कि मैं महीने का एक या महीने का दो फुल फ्लेज एनिमेटेड एपिसोड निकाल राइट। पाऊंगा। और इट वोंट बी जस्ट लाइक सिर्फ रेल पे फोकस हुआ रेल नूडल। अभी इफ आई कैन मेक एन एनिमेट ट्रेन्स, तो आई कैन मेक एन एनिमेट अदर व्हीकल्स या अदर फैक्टर्स एज वेल। हम्म। तो जैसा रेल नूडल एक सीरीज है, वैसा और सीरीज भी प्लान्ड है। तो बट क्या वही हम इसे एज अ क्लू ले सकते हैं? कैन बी यस, वो मतलब क्या टीजर टीजर टाइप यस। वो हो गया, यस यस। तो जैसे बसेस का हो गया, कार्स का हो गया, हम्म। तो बस वही है कि एक बार एक टीम सेटअप हो जाए और उसका पाइपलाइन सेटअप हो जाए ना सब हम्म। एसेट्स,
जैसे अभी मुझे समझो रोड्स लग रहे हैं, दूसरे कार्स लग रहे हैं, हाउसेस लग रहे हैं, वो मुझे अभी बनाने पड़ रहे हैं, तो उसमें टाइम जाता है। अगर एक बार सब बन गया, मेरा लाइब्रेरी रेडी हो गया, तो अभी क्या मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये बनाना है, मेरे पास लाइब्रेरी रेडी है, बस यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, ये डाल दिया, पोजीशन सेट कर लिया, रेंडर करो। ऑफ कोर्स उसके लिए भी टीम लगेगा। तो ये टीम एक बार बन जाए ना, तो रेल डूडल्स का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, और रेल डूडल जैसे दूसरे सीरीज भी लाने हैं मुझे, राइट। बिकॉज और तभी टीम बढ़े। टीम, इट्स नॉट अबाउट कि टीम सिर्फ वर्किंग के लिए बढ़ेगा, टीम बढ़ेगा इमेजिनेशन के लिए भी। आज मेरा इमेजिनेशन या ब्रेन चाइल्ड जो रेल डूडल्स का है, जो ट्रेन्स के साथ बातें करने का है, वो रेल डूडल्स उसके लिए। वो जब भी टीम बढ़ेगी, टीम में से कोई एक बंदा दूसरा कुछ हो जाएगा, अरे यार हम ऐसे भी कर सकते हैं, बाइक्स का कर सकते हैं, प्लेन्स का कर सकते हैं, या फिर एनिमल्स का कर सकते हैं, ह्यूमंस का एक ऐसा स्टोरी बना सकते हैं एनिमेटेड। तो वो आइडिएशन भी मल्टीपल माइंड से जब आएगा, तभी और वो ग्रो होता जाएगा। एंड दैट्स माई एक्चुअल टारगेट अबाउट एनिमेटेड वीडियोस Yes. का आगे लेके जाना। So I think this is all under the umbrella of Simul Motion Studios. हाँ, और आप पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो टू गेट दिस थिंग इन पेस। रनिंग तो वो ऑलरेडी है, लेकिन उसको पेस पे ले जाने की आप कोशिश कर रहे हो। बट आई थिंक आपके ऑडियंस को अब तक ज़्यादा सिमुल मोशन के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। प्लस बहुत रेयरली आपके वीडियो में कहीं पे रेफरेंस है, कहीं पर आपके शर्ट्स पैंट ये क्लोथिंग या वगैरह में दिख गया होगा, कहीं पे छोटा मोटा टेक्स्ट दिख गया होगा, बट पीपल आर नॉट अवेयर कि आप सिम्यूल मोशन स्टूडियोज रन करते हो। सो कैन यू एक्सप्लेन आवर ऑडियंस कि क्या है सिम्यूल और आप क्या करना चाहते हो? ओके। तो मतलब सिम्यूल का मतलब आइडिया कि चलो मैं रेल डूडल जब भी बनाया इनिशियली, तो वो एज अ मेरे चैनल के नाम पे एक सीरीज चल रही है। बट तभी भी एक आइडिया थी कि अगर, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं दूसरे नीश में या दूसरे सीरीज में एक्सपैंड कर रहा हूँ, दूसरा एनिमेशन कोई हो गया, समझो कार्टून 2D एनिमेशन हो गया, तो उसके लिए एक अम्ब्रेला लगेगी कि हाँ सौरभ राउत यूट्यूब नेम ठीक है, बट अगर एक ऐसा नाम रहे अम्ब्रेला का, ये एक फॉर्म नेम, तो तभी का प्लानिंग था। बट ये कंपल्सन कभी हुआ, जैसे मैंने बोला कि, और आपने भी जो अभी डिस्कस किया हमने, कि जो रेलवेज के साथ मैं ये हुआ हूँ एसोसिएट, कि उनके वीडियोस का काम करके दे रहा हो, या फिर ये, तो उसका जब भी क्या बोलते हैं पेपर वर्क का पार्ट आता है, तो उसके लिए दे डोंट डील विथ सिंगुलर पर्सन। उनके लिए ऑफकोर्स उनको फॉर्म लगता है, ऑर्डर्स परचेस ऑर्डर वगैरह देने के लिए एक रजिस्टर्ड फॉर्म लगता है। तो उसके लिए इसका मैंडेट हो गया मुझे कि करना ही है, चलो। कुछ ना कुछ बनाना था हाँ, एंटिटी। ऑलरेडी प्लान तो था कि एक अम्ब्रेला कंपनी रहे, बट यहाँ पे अभी मैंडेट हो गया, तो वो करना पड़ा। फिर तभी वो नेम डिसाइड हुआ, जो कोर टीम है उनके साथ मिलके, फिर वो लोगो वगैरह डिज़ाइन किया। देन वो एक पूरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह सेटअप करके सब वो हो गया। फिर वो वही डिसाइड किया कि रियल डूडल्स एक सीरीज है विच विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ सिम्यूल मोशन स्टूडियोज। सिम्यूल मोशन स्टूडियोज सर्विसेज भी देगा, जो मैं डॉक्यूमेंट्रीज का ये देता हूँ, जो डॉक्यूमेंट्रीज ऑनलाइन है अभी भी हम लोग से बनाई हुई, उसका इनिशियल जो ये है, इनिशियल व्हाट यू कैन सी द स्लाइड, इनिशियल स्लाइड, इंट्रो स्लाइड, उस पर सिम्यूल मोशन स्टूडियोज का है, उसका आउट्रो में सिम्यूल मोशन स्टूडियोज का नाम है, एंड जो एंड क्रेडिट्स रहते हैं उसमें हम हमारी टीम का पूरा नाम है। एंड इवन रेल डूडल्स में रिसेंट रेल डूडल्स अगर देखोगे, आई डोंट थिंक कि फर्स्ट या सेकंड 3D रेल डूडल में मैंने डाला था, बिकॉज तभी नाम फिक्स नहीं था। बट थर्ड एंड फोर्थ में है सिमिल मोशन स्टूडियो प्रोडक्शन, क्योंकि वो आफ्टर ऑल रेल डूडल विल बी अ फ्यूचर प्रोडक्ट, मतलब ऑलरेडी इट इज, पर फ्यूचर में अगर देखोगे तो रेल डूडल इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिमिल मोशन स्टूडियो। तो सिमिल मोशन स्टूडियोज वेरियस क्या वेरियस फील्ड या वेरियस नीच में वर्क करेगा। इट्स राइट। नॉट इट, मतलब एनिमेशन स्टूडियो भी एंड यस प्रोडक्शन हाउस भी। तो बेसिकली आप सिम्यूल के साथ में आपने उसका ये तो समझा दिया कि उसकी लीगल नीड्स क्या थी, राइट। बट अब मुझे सेकंड जानना है कि अबाउट द एम्बिशंस, कि आप कहाँ पे ले जाना चाहते हो सिम्यूल को। सो डू यू हैव एनी प्लान्स, और राइट नाउ फ्लो के साथ जा रहे हो, या फिर यू आर ऑन अ ट्रैक विच जो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो? ट्रैक पे तो हूँ, बस थोड़ा सा स्लो मूविंग हूँ फिलहाल, कुछ कंडीशंस एंड हैपनिंग्स के कारण। बट और वही कि एक बार अगर ये टीम वाला पाइपलाइन बन जाए ना, टीम ऐड हो जाए, परफेक्ट बंदे मिल जाए, कि चलो जो जिन लोगों के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है बराबर, तो वो फोर्स आगे जाएगा। और जो एम्बिशन का है, तो टारगेट यही है कि ऑफ कोर्स मतलब एक एनिमेशन स्टूडियो जो
ऐसे कुछ रेल डूडल जैसे सीरीज जो लोगों को पसंद आए, लोग एंजॉय कर पाए, हाँ। वो प्रोड्यूस कर पाए, और ऑन अदर हैंड ये सर्विसेज भी दे पाए। हम्म। मतलब अभी अभी का अगर मेरा प्रोडक्ट और सर्विस देखे तो रेल ओरिएंटेड है, हम्म। बट आई प्लान टू, आई हैव प्लान्स कि दूसरे सेक्टर में भी एक्सपेंड हो जाए सिमिल मोशन स्टूडियोज का नाम, मतलब इंडियन। और हाँ, ये मैं और एक मेंशन करना चाहूंगा कि एनिमेशन जो फील्ड है उसका इंडिया में उतना फिलहाल ये नहीं पकड़ा जाता, क्या बोलते हैं, स्कोप। हम्म। अगर एनिमेशन कर रहे हो तो यू हैव टू गो आउटसाइड। यस। तो वो भी मुझे अपॉर्चुनिटी अगर दे पाऊँ, अगर जैसे चल रहा है, जैसा प्लान है वैसे चल पाओ, तो लोगों को वो भी अपॉर्चुनिटी देनी है कि विद इन इंडिया अगर ये फिल्म मेकिंग, वीएफएक्स, एनिमेशन का एक नॉट ट्यूटोरियल, नॉट कोर्सेस वाला पार्ट, वो तो और भी बहुत इंस्टीट्यूट्स है जो सिखाते हैं, पर उसमें वर्क करना वो इंडिया में ही पॉसिबल अगर हो हम्म। पाए थ्रू माई यस। इनिशिएटिव, तो इट वुड बी अ टारगेट अचीव फॉर मी। So the goal is ambitious and very large. या So I personally and from my audience also wish you all the very best. या और मुझे स्पेसिफिकली अच्छा ये लगा था कि यूट्यूब चैनल से जो शुरुआत हुई थी, नाउ इट्स लीडिंग टू अ प्रोफेशनल कंपनी, और सब एक प्रॉपर प्लान तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच किया जा रहा है, नॉट जस्ट लुकिंग कि एक यूट्यूब चैनल ही तो मैं चला रहा हूँ। नो, यू आर टेकिंग इट एट अ प्रॉपर कंपनी के हिसाब से उसको सेटअप करके आप बाहर की दुनिया को उस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, सो दैट ना सिर्फ आपके लिए लेकिन जो पूरी कम्युनिटी है, ऐसे ही एक नॉइस, एक प्रोड्यूसर्स की, वीडियो क्रिएटर्स की, उनके लिए भी एक बेंचमार्क सेटअप होता है, जो आई डोंट थिंक कि कोई और एक एजुकेशनल कैटेगरी में क्रिएटर्स है उन्होंने ज़्यादा किया है। ऐसे ऐसा नहीं कि नहीं है, बट स्पेशली इन द काइंड ऑफ फील्ड वी आर इन, या इसके लिए ये पहली बार है, और ये होना ज़रूरी भी था, क्योंकि बिकॉज वी आर वेरी रिलेटेड टू द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड्स एंड आउटसाइड वर्ल्ड्स। हमारा कंटेंट फिक्शन नहीं होता। राइट। So for us it's very necessary, and again all the best for that. Lastly, I don't know where should we take the conversation. We have spoken about your story. We have Yeah. spoken about the issues you have. We've spoken about the social issues you have raised. हमने सिम्यूल के बारे में बात की, रेल रूलर्स के बारे में बात की. Finally, let's take this conversation to pure infrastructure. Okay. Yes. Just I'll give you I'll ask you a question जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर मेरे इंफ्रा वाले ऑडियंस से पूछूंगा. फॉर यू, MMR रीजन के अंदर, कैन यू लिस्ट में 3 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते, उनका कोई प्लान भी नहीं है, उनका कोई कुछ ये भी नहीं है, बट आपके हिसाब से ना वो होना चाहिए, इट विल हेल्प पीपल इमेंसली. ऐसे क्या प्रोजेक्ट्स आपके हिसाब से हो सकते हैं, इमेजिनरी प्रोजेक्ट्स? Imaginary, right? दिस इज जस्ट अ फन Yeah, क्वेश्चन. yeah. Understood. तो ऑफ कोर्स जो एक एमएमआर रीजन में चलने वाली आरआरटीएस, यस. बिकॉज आरआरटीएस इंडिया में अभी देख ली हमने है, तो मुंबई रीजन में कहीं ना कहीं वी कांट से कि कहाँ पे, एज पर फिजिबिलिटी स्टडी वो एक हो। देन जो हाइपर लूप बनने वाला था आई गेस, मुंबई और पुणे के बीच हाँ, में बनने वाला बट वेर एवर इट इज पॉसिबल कि एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लोगों को एक्सप्लोर भी करने मिलेगा, क्यूरियोसिटी भी रहेगी। एंड बाकी मतलब यही, अगर कोई और ऐसा नया एक्सप्रेसवे या फिर रोड कनेक्शन, जैसा सी लिंक है वैसा वाटरवेज से अगर रोड कनेक्शन मिलता है, और एडिशनली जैसे अटल सेतु एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे लोग, Right. वैसे और कुछ नया आता है, जैसे अगर मुंबई से अलीबाग कनेक्ट कर दिया, इमेजिनरी, ऑफ कोर्स इमेजिनरी, तो वो भी एक बहुत, ऑफ कोर्स अगर हो जाता है, इफ पॉसिबल, मुंबई से अलीबाग बाय रोडवेज. सी लिंक, तो वो बहुत बेनिफिशियल रह सकता है। तो इट वाज लाइक, हाँ, 3 3 आई ऐसे कैन प्रोजेक्ट्स जो इमेजिन। रहने चाहिए आपके हाँ, हिसाब से इन फ्यूचर, एंड इट विल हेल्प पीपल या इमेंसली. सौरभ, इट वाज वेरी ग्रेट होस्टिंग यू, के एंड आई थिंक ये जैसे आप हो, यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वन टाइम गेस्ट. राइट। आई थिंक जैसे ही कोई इश्यूज आएंगे, जैसे ही कोई न्यू अपडेट्स आएंगे, वी विल कीप ऑन मीटिंग एंड वी विल कीप ऑन होस्टिंग मोर एपिसोड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है हम डिस्कस करते रहेंगे. राइट, एग्जैक्टली। सो फॉर माई ऑडियंसेस, जो पता नहीं क्यों अगर कोई ऐसे होगा, बट अगर कोई नहीं जानता है आपको, ओके। तो दे शुड श्योरली गो चेक आउट सौरभ राउत चैनल. और सौरभ राउत का कंटेंट आपको सिर्फ उनके चैनल पे नहीं मिलेगा, आप थोड़ा रेलवे के अकाउंट्स को भी फॉलो कर लोगे तो आए दिन सिमिलर मोशन वीडियोस, के नाम सिम्यूल पे। मोशन के नाम के वीडियोस वहाँ पे चलते रहते हैं. सो
and I don't think any one of you will be disappointed by the content you will be see. Disappointed तो छोड़ो, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि इंडिया के अंदर इस लेवल का कंटेंट कोई बना रहा है when it comes अरे to बाप रे। railways and all. So go show some love, follow us all on our social handles. और कैसे लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताना. We are a जरूर new जरूर। podcast, so feedback is very important to us. कैसे एग्जैक्टली। करें क्या करें, because आजकल everybody is starting a podcast. हमने भी शुरू किया, but we want to target a very different niche, different field. तो आपका फीडबैक जो है उसका हमेशा स्वागत रहेगा. And we will see you soon in the next video. Thanks again, Saurabh Raut. या थैंक या वेलकम।